मैंने किस तरह स्ट्रगल की, मैं किस तरह मर्दों में सोई हूँ, मतलब मैं किस तरह अपनी जिंदगी को लेकर स्टार्ट की। ये तो लोग मुंह खोल के बातें कर देते हैं ना। तो उसी जॉब के दौरान मुझे मोहब्बत होती है, शादी के तो जब शादी के आपकी शादी टूटती है उसके बाद? बाद होती ओके। है, और मुझे बाहर से पता चलता है कि इसकी डेट फिक्स हो गई है, इसकी एंगेज्ड हो गई है। तो उन्हीं दौरान जब हॉस्पिटल से मुझे वही दोस्त सुन के मुझे कॉल करके कहे आपको पता है, मैंने कहा क्या क्या आपको पता है उसकी शादी है? मैं कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। मैं उसको कहती हूँ तो आगे से हंस के कहते लो तुम्हें उन पर यकीन है या मुझ पे। जिस दिन मेरी मामा की डेथ होती उसी दिन उसकी तेल मेहंदी होती है कि तो अक्सर लड़कियां जो मेरा मैसेज उन लड़कियों के लिए ये होता है कि जो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं, जो इंसान के मोहब्बत में आ जाती, तो मुझे भी ऐसी मोहब्बत हुई जिस मोहब्बत में मैं उन दौरान थी कि मैंने कहा हाँ मतलब मेरा रिश्ता टूट चुका हुआ है। तो वो हमारे पंजाबियों में कहा जाता है कि लड़की की शादी हो जाए ना तो इज्जत पे जो दाग लग जाता है वो लग जाता है। तो उसको धोने के लिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसी जॉब के दौरान मुझे मोहब्बत होती है, शादी के तो जब आपकी शादी टूटती है उसके बाद होती है। और फर्स्ट मोहब्बत होती है, इंतहा की मोहब्बत होती है कि उसने मुझे खाना पूछना है, उसने मुझे, मैं कहते हैं हाँ ये मोहब्बत कर रहा है, ये यही है। मतलब औरत लड़ सकती है, मर्द भी बहुत कुछ कर सकता है। तो मेरी मदर्स नहीं खुश थी, नहीं करो, आपको इतने इतने अच्छे रिश्ते आते हैं, आपको डॉक्टर्स के आते हैं, आपको वकील के आते हैं, आपको बड़े बड़े लोगों के, तब कर। तो मैंने कहा आपने किया कुछ हुआ नहीं ना, अब मैं कर लूँगी। तो वो मेरी मामा मुझे लेके बड़ा तकलीफ़ में रहती थी कि मेरी फूल जैसी बेटी को ना बहुत सा लग के आवा था। अच्छा ठीक है आपको रजामंदी अब कर लो। अब यकीन करें कि वो बंदा मुझे कहा करता था कि मेरी मामा ठीक नहीं है, मेरी बहनों की शादी होने वाली है, मैं काम नहीं करता। मतलब वही जो रिलेशनशिप में सिर्फ थे और वो रिलेशनशिप को ही आगे लेके बढ़ना चाहते थे, शादी पे नहीं आते थे। नहीं इन शॉर्ट आते आप थे ये कहना चाह ऐसे रही हैं कि शादी में मैं कहती थी नहीं आप निकाह कर लो, मेरी मम्मा ठीक नहीं रहती हैं। फिर उसके बाद भाई के वो कहता है अच्छा आप इतना अच्छा कमाती हो, आप अच्छा कर रही हो, आप अपना घर बनाओ, आप अपना पैसा जोड़ो, आप ऐसा करो। वो मुझे मशवरे देता था। तो मैं अपनी मामा से कोई बात नहीं छुपाती थी, मामा मेरी फ्रेंड थी। तो इसके बाद मैंने इसी दौरान मेरी मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। 4 माह मैं हॉस्पिटलाइज रहती हूँ अपनी मदर को लेके अकेली, कभी कहीं हॉस्पिटल में, और मुझे बाहर से पता चलता है कि इसकी डेट फिक्स हो गई है, इसकी एंगेज्ड हो गई है। तो मतलब मैं कहती थी ना कि ये चीज़ हो गई, मतलब कि जिनके साथ आप रिलेशन में थी जी उनकी पहले से ही डेट फिक्सिंग सब कुछ सब चल मतलब रहा था। मेरी मम्मा जब हॉस्पिटलाइज से हम ताल्लुक थे, मतलब मेरे फ़ोन नहीं होता था, तो उसको हेलो हाय जी कैसी हैं आपकी मम्मा, ठीक है जी ठीक है बेहतर, आप टेंशन नहीं लो हम हैं। मतलब बहुत बड़ा दिल हो जाता है लड़की का, हाँ भाई है कोई बात नहीं। तो मैं मामा को कहते, मामा को देखना उन्हीं दुरहान में हमारा राब्ता नहीं होता। तो मैं कहती हूँ जी कैसे, बहुत बिजी हैं, घर के काम काज होते हैं, वो ये लड़का मुझे बोल रहा है। तो मैं अपनी मामा को कह रही हूँ कि मैं अम्मा आप उठे, मेरी शादी करेंगी ना आप मेरी शादी को लेके टेंशन, मैं अम्मा से बात कर रही हूँ। मतलब तो मुझे आयशा भट्ट ने अपने दिमाग में अपने ख्वाब सजाए हुए हैं अलग से ही, और उनको नहीं पता कि दूसरी पल उनके साथ क्या चल रहा हो रहा है। है। तो उन्हीं दौरान जब हॉस्पिटल से मुझे वही दोस्त सुन के मुझे कॉल करके कहे आपको पता है, मैंने कहा क्या क्या आपको पता है उसकी शादी है? मैं कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। मैं उसको कहती हूँ तो आगे से हंस के कहते लो तुम्हें उन पर यकीन है या मुझ पे। मतलब लड़की मोहब्बत में इतनी अंधी होती है कि मर्द ने जो कहना है वो होना ही होना है। ये चीज उसकी मान ले, ओके जी ठीक है, मैं आप सब पागल हो, वो पागल नहीं है। अच्छा आपने फोन कॉल को सीरियस नहीं लिया? नहीं लेती थी क्योंकि मेरी मामा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, उनको बेड सोर। अच्छा लास्ट जब मामा को ऑर्गेनाइज हुआ ना कि डिग्नोज हुआ कि मामा को मेरी को ब्रेन ट्यूमर है, कुछ भी इनको नहीं समझ आ रहा हमें, तो उसी दिन वान मैं अपने घर अपनी मम्मा को लाती हूँ। तो मुझे हम बहन भाइयों को पता चलता है कि मम्मा को कैंसर है, तो ये ठीक नहीं। तो उन्हीं दौरान मैं बहुत रोती हूँ। तो अपनी बहन को मैं क्या कह रही हूँ रो के कि मेरा अम्मा के सिवा कोई नहीं है, क्योंकि एक धोखा पहले शादी का, तो एक मेरा ये वाला धोखा। तो मैं कहती मेरा कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी ना मेरी मामा। तो मुझे कहती तुम टेंशन ना लो, मेरी बहन कहती। मैंने कहा यार अभी पता चला तो इतनी देर हम डॉक्टर्स के पास हैं, तो अम्मा कैसे ठीक होंगी। तो उन्हीं दौरान ना मैं रोने लगी। तो अम्मा मुझे देख के कहती तुम क्यों रो रही, तुम्हारी माँ मर गई है। तो मुझे वो कहती हैं कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। उन्हीं दौरान में मेरा पासपोर्ट पकड़ते कहती तुम बाहर चली जाओ, तुम तकलीफ़ें दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे कहती है ना मेरी मामा। तो जिस दिन मेरी मामा की डेथ होती उसी दिन उसकी तेल मेहंदी होती है कि तो वो लोग कहा करते हैं कि ये मतलब मैं इतनी स्ट्रगल और बस स्ट्रॉन्ग बनी कि वो लोग कहा करते हैं कि खून के आंसू रोना। तो मैं खून के आंसू खुद रोई
एक बात सुनने में कहावत आती थी कि ये खून के आंसू होते हैं, और मैं खून के आंसू खुद रोई। पानी मंगवाएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया कि ठीक है आप जो दिल करता है आप करो। फिर जब मैं अपनी ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट करती हूँ ना, फिर मैं कराची मूव कर जाती हूँ। एज ए मॉडलिंग में मेरी पिक्चर क्लिक होती है तो मुझे बुलाया जाता है, आप आ जाएं। मैं जाती भी। आयशा, पहले मुझे ये बताएं कि एक माँ की लाडली बेटी, और जब माँ नहीं होती है और अपनी ज़िंदगी एकदम से उसको घर से निकाल दिया जाता है, अब अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए बाहर निकलती है, तो क्या चीज़ें फेस करने को मिली हैं, मतलब क्या सामने आता है? अगर कोई कहते हैं ना कि ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ख़रीदो, तो मतलब मुझे गोल्ड, गाड़ियाँ, ये चीज़ें, ये तो अब आके दुनिया के लिए मुझे चाहिए कि दुनिया पैसे के ऊपर। तो अगर ख़रीदना हो तो वाहद वो रिश्ता ख़रीदूँ कि जो माँ, क्योंकि उसने मुझे हर रिश्ते से दूर रखा। और मुझे कहा करती थी कि जब मैं मरूंगी तो मैं हर चेहरा नज़र आएगा, कि तो वाकई में मुझे चेहरा नज़र आता है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो सूरत यूसुफ है ना, वो झूठ नहीं है, जो कुरान और हदीस में बताया। और वाकई मेरी फैमिली में मुझे 1 साल ताल्लुक़ रहे, मेरे 1 साल ताल्लुक़ रहे कि मैंने किस तरह फेस किया, मैंने किस तरह स्ट्रगल की, मैं किस तरह मर्दों में सोई हूँ, मतलब मैं किस तरह अपनी ज़िंदगी को लेकर स्टार्ट की। ये तो लोग मुंह खोल के बातें कर देते हैं ना टिशू। कि ये ऐसी है, ये मतलब मैं आज तक स्ट्रगल कर रही हूँ कि जो स्ट्रगल है, एक मॉडल नहीं बन सकती, एक्टर नहीं बन सकती, अच्छी बीवी नहीं बनी, अच्छे किरदार में बहनों को भाइयों को लेके समेटा, वो उन्होंने एक्सेप्ट ना किया। तो फिर इसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी में आज से चलती आ रही हूँ कि मेरे साथ अभी तक मैं चल रही हूँ कि हर रिश्ते को छोड़ने। जब मेरे पास पैसा होता है, मेरे साथ सब इकट्ठे होते हैं, जब मेरे पास पैसा नहीं, देखिए ज़िंदगी है, अल्लाह दे के भी आजमाता है, अल्लाह लेके भी। और अल्लाह ताला को मैंने हमेशा अपने अल्लाह के ऊपर यकीन रखा। तो मैं यही कहती हूँ कि जब मैं तकलीफ़ में होती हूँ, कि जिस दिन मेरी माँ मुझे ख्वाब में मिलती है, वो मेरे लिए ईद का दिन होता है कि बस आज मतलब मेरे लिए सारे दुख ख़त्म हो जाते हैं, कि इतना मैं अपनी मादर से मोहब्बत करती थी। तो आज चेहरे नज़र आते हैं, कुछ रिश्ते हैं जो अपने दूर हो चुके हुए हैं, और मुझे पता है कि वो पैसे से ख़रीदे जा सकते हैं। आज मेरे 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 लिए इम्पोर्टेंट पैसा है, मेरे लिए बिज़नेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला ने मुझे बिज़नेस दे दिया अपनी मेहनत से। अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतना कुछ किया कि मैं आगे, अभी तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी को लेके कि इंशाल्लाह आगे बढ़ना है। तो मेरा मैसेज इन लड़कियों के लिए होता है, मोहब्बत वब्बत कुछ नहीं होती, ये सब कुछ फजूल की बातें होती हैं कि आपको क्या करना है, ये मर्द करने का हो तो सब कुछ कर सकता है। आज वो जो लड़कियां मेरे पास आती हैं टूटी हुई, बिखरी, उन लोगों को, उन लड़कियों को मैं अपने पास, अपने घर में, अपने सैलून में तहफ़्फ़ुज़ देती हूँ कि आप यहाँ बैठो, आप कमाओ, आप सब कुछ करो, आप मेरे पास रहो, छोड़ दें इनको, आगे बढ़ें, बिज़नेस करें। चलती गाड़ी के सारे मुसाफिर हैं, रुकती को कोई नहीं पूछता। तो आप ये छोड़ दें, ये मोहब्बत, टाइम वेस्ट ना करें अपना। ठीक है, सबको मोहब्बत होती है, अगर वो नहीं कर पाती, अपने आप को देख के खुद एक फूल बने के लोग आपको मिलने को तरसें। कभी तो वो आज शख्स वापस आया है ज़िंदगी में? बिल्कुल, वो अच्छा उसकी शादी भी होगी, उसकी शादी टूट भी गई, उसका बच्चा भी हो गया, मतलब वकाफ़ात अमर। मुकाफ़ाते अमर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर हूँ और वो आज तक नीचे ही है। और मुझे मोहब्बत लेके नहीं, मतलब मैंने ये आपको बताया कि जब मेरी मदर की डेथ हुई, कि जब वो मिट्टी के नीचे जाके मुझे सब्र आ गया ना, तो फिर हर रिश्ता मेरे लिए, मैंने अपने बिजनेस को लेके भी बड़े दुख खाए हैं, बड़े धोखे खाए हैं। आज के दौर में औरत का इस मुआशरे में या इस पाकिस्तान में बिज़नेस करना वाकई बहुत मुश्किल है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ, अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है। और मैं यही कहूँगी कि जब आपकी नीयत साफ़ होती है, अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं। आप गलत नहीं होते तो आपके साथ गलत नहीं होता। एग्जैक्टली।